एटलीस्ट सेम ही होता है मेरे साथ। जितने भी शो में अमरीश भाई मतलब अंकुर नैयर रहे हैं, वो मरते हैं शो में। और वेट दे डिडंट वेट फॉर द टीआरपी ऑफ लीप, यू नो, बिकॉज इट वाज अ ह्यूज एक्सपेंस। बिकॉज जनरली एक कैरेक्टर की बेस लाइन होती है, वो कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर्स में मिसिंग होती है, लेकिन इसका जब आपने शो ज्वाइन किया तब लीव के बाद ऑलरेडी ज्वाइन हुए थे आप, तो इसमें उस वक्त डर होता है ना कि क्या ये हमको ऑडियंस अट्रैक्ट कर पाएंगे कि अट्रैक्शन की तो बात अलग है, एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है। मतलब आई वॉज कंसर्न कि सबसे पहले तो होता है, हमेशा होता है कि एक्सेप्टेंस धीरे आती है, इवन ऑन द सेट, इवन विद द ऑडियंस एज वेल। बट आई वॉज वेरी ग्लैड कि उन्होंने कुछ हफ्तों के बीच में ही ऑडियंस ने धवल और नताशा की जोड़ी को प्यार देना शुरू कर दिया। एंड कहीं ना कहीं सीज़न 1 से ज़्यादा पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है सीज़न 2 इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक सीन्स कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रेंड हुआ है। तो कौन सी ऐसी याद होगी जो वापस लेके जाना चाहेंगे सेट से? वो जो एक्टरों का काउंटर्स होता था, यू नो, कि हम लोग जिस तरह से सीन्स करते थे, एक्शन कट, अलग अलग लोकेशंस पे जाके, अलग अलग लोकेशन पे, यू नो, आउट ऑफ द ब्रैकेट जाके जो हम शूट करते थे, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मैं कभी नहीं भूलूंगा। फनी मेमोरी जो आपके को-स्टार के साथ सेट पे बनी हुई हो? इमोशनल मेमोरी अगर मैं कहूँ कि 1 महीने पहले की बात है, जब अमरीश भाई का ट्रैक ख़त्म नहीं हो रहा था एक्चुअली उनको शो में वो ही पासेस अवे इन द शो। तो कहीं ना कहीं मेरा एक बॉन्डिंग उनसे था एज एन एक्टर, बिकॉज मैंने उनके साथ मेरा तीसरा चौथा प्रोजेक्ट था, और हमने एटलीस्ट सेम ही होता है मेरे साथ। जितने भी शो में अमरीश भाई मतलब अंकुर नैयर रहे हैं, वो मरते हैं शो में और मैं उनके लिए रोता हूँ। और हमने एक प्रोजेक्ट भी साइन कर चुके थे नेटफ्लिक्स के, जिसमें उनके साथ सेम होता है, यू नो। तो कहीं ना कहीं वो मेरे को इमोशनल बहुत इमोशनल हुआ था मैं उस दिन। बट अभी तो आई एम वेरी न्यूट्रल, शो इज़ रैपिंग अप। फनी मोमेंट्स तो कहीं ना कहीं वो दही हांडी वाला सीन्स था। हम धवल और नताशा ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर पैर फिसलता है तो दोनों नीचे आ जाते हैं, यू नो, कहीं ना कहीं वो ऐसे फनी वाला मोमेंट। जब आपने सुना कि शो आने वाला है तो कैसा रिएक्शन था? सी, आई ऑलवेज टेल द मीडिया कि इट्स अ न्यूट्रल रिएक्शन, बट द बुरा इस चीज़ का लगा बिकॉज they didn't wait for the TRP of Leap, you know, because it was a huge expense, because we were shooting in multiple location, बहुत अलग अलग जगह पर हम लोग शूट कर रहे थे, और धूप भी थी काफ़ी ज़्यादा, नए आर्टिस्ट आए थे 8 से 10, और लीप की TRP का भी वेट नहीं किया। उस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि लीप की बात की स्टोरी दैट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड इंसाइटफुल, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स नॉट इन आवर हैंड, आई थिंक सो। तो आप आगे जाके अपने जो भी स्टार सेट पे जो भी लोग हैं उनके साथ में काम करना चाहेंगे तो वो लोग कौन होंगे? ऐसे नहीं, सभी के साथ ऐसे कुछ नहीं, बट आई प्रेफर गुड एक्टर्स। वो जो भी अच्छा एक्टर है शो का, वो मेरे साथ मिल जाए तो मज़ा आएगा मुझे। जो भी कोई क्लोज में हो जैसे लाइक चाहिए? नहीं, बिकॉज सी, इफ़ आई टेल यू, अंकुर नैयर के साथ मेरा चौथा प्रोजेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है घूम फिर के इंसान फिर से आएगा मेरे पास। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की बॉन्डिंग रही है और वही रही है। हम लोग नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट भी करने वाले थे, जो कि अभी बनेगा, तो हम लोग उसमें ऑलरेडी है, यू नो, एट द सेम बॉन्डिंग एंड द सेम सीन्स, यू नो, ही डाइज इन दैट शो। सो लेट्स सी। आपने इस शो से क्या सीखा पांड्या स्टोरी? बिकॉज दिस कैरेक्टर इज़ फुल ऑफ मसाला, आई थिंक सो, बिकॉज मैंने स्टंट किया है, मैंने रोमांस किया है, मैंने कॉमेडी किया है, मैंने ड्रामा किया है, मैंने रोने वाले सीन्स किए हैं। तो यू नो, सारे इमोशंस, क्योंकि जनरली एक कैरेक्टर की बेस लाइन होती है, वो कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर्स में मिसिंग होती है, लेकिन इस कैरेक्टर में सारी चीज़ें थी। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। सर ऑडियंस के लिए कोई मैसेज आपसे? Thank you so much, guys, for loving Pandya Store. But unfortunately, we have to wrap up. But आपका प्यार हमेशा याद रहेगा, और आपके प्यार की जो लेवल थी उसको देख के हम लोग एंटरटेन आपको किया करते थे। हमको हमेशा लगता था कि हम लोग कम एंटरटेन कर रहे हैं, बट यू हैव बीन ग्रेट सपोर्ट टू द शो। थैंक यू सो मच।